हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद सबको। मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके परिवार में सब लोग अच्छे होंगे। और कल हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोड्यूस किया था कि डायरेक्ट होता कैसा है और उसको हम जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, वो चीज़ हमने जाना था। आज कुछ हम ऐसे नियम बताएंगे जो खासकर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सरल होते हैं और सरल वाले लोग ध्यान न रख के जो हार्ड होते हैं वो लोग ज़्यादा याद करते हैं। ये हार्ड वाला नियम रूल ज़्यादा याद करता है आदमी। तो इस हिसाब से मैं आपको कुछ दो रूल बताऊंगा। दो रूल में आपको ये बताऊंगा कि हमें उस रूल में करना क्या होता है। रूल नंबर हमारा पहला है, पहला रूल नंबर देख लीजिए। रूल हमारा पहला है, इधर देख लीजिए। अगर आरबी मतलब जो इन्वर्ट कॉमा के बाहर वाक्य होता है उसको आरबी कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ठीक है, पास्ट टेंस में हो। और आर एस में रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा में बंद होता है उनमें रिपोर्टेड स्पीच आर एस में वुड WULD कुड माइट, ठीक है। ये मे की माइट होता है सेकंड, मतलब पास्ट फॉर्म कैन की कुड होता है, बिल की वुड होता है, ऐसे शुड है। शुड ये पहले से ही पास्ट है, जब मे की माइट, कैन की कुड और विल की वुड, सेल की शुड, ये पहले से ही पास्ट फॉर्म में दी गई है। अगर ये पास्ट फॉर्म में पहले से है तो हमें टेंस में चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ये प्रेजेंट फॉर्म में होती, कैन होता, मे होता और सेल होता, तो हमें चेंज करने की आवश्यकता पड़ती। तो यही रूल कह रहा है हमसे कि अगर ऐसे दी गई हो, ठीक है, अगर इनका प्रयोग हुआ हो, मतलब ऐसे दी गई हो आर एस में, अगर दी गई हो तो इन्हें नहीं बदलते हैं, ठीक है जी, इन्हें बदलते नहीं। सिंपल सा एग्जाम्पल, क्यों नहीं बदलते हैं? कि वो पहले से पास्ट फॉर्म में, तो उनका क्या बदला जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, मीरा सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रुचि मस्ट वर्क हार्ड। ऐसे ये वाक्य है कि मीरा सैड रुचि मस्ट वर्क हार्ड। अब हमें दिख गया कि ये आरबी पार्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अगर ये रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो हमारा नियम कहता है, नॉर्मल नियम है सबके लिए, कि ये भी पास्ट टेंस में करना पड़ेगा। सही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जब ये पहले से ही पास्ट फॉर्म में है, मे का होता है, मतलब मस्ट लगाया पहले, माइट का मस्ट लगाया, मे का पहले से पास्ट फॉर्म में है, मे का माइट, कैन का कोड, ये पास्ट फॉर्म में है, ये मस्ट है पास्ट फॉर्म में है। तो जब ये पहले से पास्ट फॉर्म में, तो हमें इसमें कोई परिवर्तन, इस वर्ब के मतलब इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो फिर इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, इन्वर्ट कॉमा हटाने होते हैं।
यही तो होता है इनडायरेक्ट करना। तो मीरा सेड, इन्वर्ट कॉमा हटाने के लिए ये असर्टिव वाक्य है, साधारण वाक्य है, तो इसमें दैट का प्रयोग करते हैं। दैट, उसका रुचि, फिर मस्ट वर्क हार्ड। इसका मतलब हमने टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया है, ये मस्ट का मस्ट ही रहने दिया, क्योंकि अगर हम परिवर्तन करते हैं तो फिर हमारा ये कहाँ गलत हो जाएगा ना। जब पहले से कोई पास्ट फॉर्म में है तो हमें जरूरत कभी करने की नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल में एक डायरेक्ट और देख लीजिए। एक देखिए सेंटेंस, मोहन सेड टू सोहन। डायरेक्ट है, मोहन सेड टू सोहन। मोहन सेड टू सोहन, हामिद कुड हेल्प राशिद। हामिद कुड हेल्प राशिद। ये है सेंटेंस। अब इसका पैसिव अगर हम बनाना चाहें, सॉरी पैसिव क्यों, इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट IND, ये केवल डायरेक्ट है DAR, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा। तो केवल अगर सेड दी होती है तो हम सेड को सेड ही रहने देते हैं, लेकिन अगर जब सेड टू हो, अगर से दिया है सेज, तो हम इसको ऐसे रह सकते हैं। अगर कहीं सेज टू है तो उसको हमें चेंज करना पड़ता है, उसको टोल्ड में, इसमें टोल्ड में। ऐसे सेड है, केवल सेड, तो उसको हम कोई ज़रूरत नहीं चेंज करने का। अगर RB में सेड टू दिया है, उसे चेंज करना पड़ेगा, किसमें चेंज करना पड़ेगा, टोल्ड में। किसमें चेंज करना पड़ेगा, टोल्ड में, TOLD, टोल्ड में, पास्ट फॉर्म। ये क्या, अच्छा केवल सेड है, सेड को, हाँ ये सेज टू को टेल्स में करते हैं, यही तो ध्यान नहीं रहा था मैं, क्या हुआ, टेल्स, TELLS, टेल्स, कुछ नहीं, बर्ब है वो, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाओ जब ये आएगा सामने। जैसे ये आ गया मोहन सेड टू सोहन, तो मोहन सेड टू बदलेंगे टोल्ड में, TOLD, टोल्ड। सेड टू मीन्स कहना, टोल्ड मीन्स कहना है सोहन। इन्वर्टर कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। हामिद का हम लिखेंगे, पहले से कुड है पास्ट फॉर्म में, तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सही है नहीं। बस सिंपल सा है। कुल मिला के हमने ये सीखा कि जब कैन कुड, मतलब कैन नहीं कुड आए, कैन का तो हम कुड करेंगे, लेकिन जब पास्ट फॉर्म में पहले से अगर डायरेक्ट वाक्य में दी है, पास्ट फॉर्म में पहले से दिए कुड, इधर दिए मस्ट, तो फिर हमें इनडायरेक्ट में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहले से बदली हुई है तो उसे क्या बदलेंगे, ठीक है। ये नियम है इसका, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, बढ़िया नियम है। अच्छा रूल नंबर 2 और इसका देख लीजिए आप। रूल इसमें क्या है, एक रूल और है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है कि अगर आपको ऐसा लगता है, ये तो हो गया कि जैसे पहले से क्या कुड है, माइट या ये पास्ट फॉर्म में दी हो, तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे, सही है। और ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस में होने पर भी, हाँ देखो, अगर हमारा ये बाहर वाला सेंटेंस अगर बारहवीं अगर पास्ट में है, किसमें, पास्ट में, वैसे हमारा रूल कहता है कि इधर भी हमें RB अगर पास्ट में है
तो आर एस हमें पास्ट में करना होता है, ये हमारा रूल है। लेकिन स्पेशल रूल दिखा रहा हूँ, नॉर्मल रूल की बताने की जरूरत नहीं है। स्पेशल रूल में क्या है कि इसमें क्या है कि बेशक हमारा आर भी अगर पास्ट में है, लेकिन तो नहीं, पास्ट में है, पास्ट में हो, लेकिन आर एस मतलब रिपोर्टेड स्पीच कॉमा के अंदर वाला, लेकिन आर एस में कोई सदा सत्य रहने वाली बात, सदा सत्य रहने वाली बात हो, या क्या दिया हो, कोई आदत हो, ऐतिहासिक तथ्य हो, कोई आदत दी गई हो, आदत किसी की आदत, ऐतिहासिक तथ्य दिया हो, ऐतिहासिक तथ्य हो, कोई तथ्य हो, ठीक है। या फिर इसमें यह भी हो सकता है कि कोई कहावत हो, कोई कहावत भी हो सकती है। तो हो तो आर एस का टेंस नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, मदर सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, मम्मी ने कहा, ऑनेस्टी, HONESTI, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मदर सेड, माता ने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट माँ ने अपने बच्चे से कहा कि ईमानदारी सच्ची नीति है, सच्ची नीति एक ईमानदारी से ही हमें रहना चाहिए। तो इस सदा सत्य रहने वाली बात है, इसमें कोई परिवर्तन तो हो नहीं सकता, और अच्छी भी बात है, ऐतिहासिक ये कहावत भी है। तो इसको ऐसे कर देंगे, इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मदर सेड को सेड ही रहने देंगे, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। अगर सेड टू होता तो टोल्ड कर देते, कॉमा को हटाने के लिए केवल दैट, उसके बाद सीधे उतार देंगे पूरा सेंटेंस। बेशक प्रेजेंट में ये ऐसा नहीं कि इधर पास्ट में तो ये भी पास्ट में करना पड़ेगा, करना पड़ता, बिल्कुल करना पड़ता, लेकिन जब ये अंदर जो बात है वो कहावत है, सदा सत्य रहने वाली बात है, इसमें तो फिर टेंसेस का चेंज करेंगे, तो सेम लिख देंगे, ऑनेस्टी, एच छोटी कर लो, HONES, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी स्पेलिंग POLICY, POLICY। वो कुछ कह रहा था, कुछ गड़बड़ सा हो रहा है। पॉलिसी, ये कहावतें, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये सदा सत्य रहने की बात है। ऐसे ही हम रूल आप बिल्कुल नोट करें अपनी कॉपी पर। ऐसे हम और देखेंगे, कुछ टेंस और देखेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि इसमें, ये नोट कर लें, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, वीडियो रोक कर आराम से नोट कर सकते हैं। कुछ वाक्य और देख लेंगे, 2-4।
डायरेक्ट वाक्य है फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डॉग्स bark at the stranger. Dogs bark at the stranger. 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 स्ट्रेंजर। तो ये कह रहे हैं पिताजी ने मुझसे कहा कि कुत्ते अजनबियों में भौंकते हैं। पिताजी ने मुझसे कहा कि कुत्ते अजनबियों में भौंकते हैं। ये बेशक प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, लेकिन ये इधर पास्ट है, तो हमें वैसे इसको पास्ट बनाना चाहिए, लेकिन नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी ये बात है, कहावत है, कुत्ते अजनबी भौंकते हैं, कहावत है, सदा सत्य रहने वाली बात है। हाँ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कुत्ते अजनबी पे भौंकेंगे, अपने मालिक पर कभी नहीं भौंकता कुत्ता। तो ऐसे वाक्यों में हम केवल दैट का प्रयोग करते हैं और ये हमारे इनडायरेक्ट बन जाते हैं। फादर सेड टू बदल देंगे, कोई सेड टू इसलिए टोल्ड में मी, कॉमा नोट को हटाने के लिए दैट का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, STRANGER। ये इसका इनडायरेक्ट बन गया। ऐसे होते हैं। एक और देख लीजिए, माई अंकल said to him, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मेरे चाचा ने मुझसे कहा, उससे कहा, मेरे चाचा ने उससे कहा, said to him। क्या कहा? FRIST, become the president of India। ये फर्स्ट में लगा, become the PRESIDENT, President of India। Dr. Rajendra Prasad became the president of India in, कब बने थे? 1950। ये वाक्य है। ऐसे वाक्य आपको दिखेंगे, तो ऐसे वाक्यों में आपको ध्यान रखना है कि ये बात सत्य है या झूठ है, या कैसी कहावत तो नहीं है, क्या है। तो ये बात सत्य है कि ये 1950 में ही बनी थी। तो इसमें हम, ये ऐतिहासिक बात है, ऐतिहासिक तथ्य है, हमारे इतिहास की है, तो इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे कोई छेड़छाड़ अलग से करें कुछ, क्योंकि वो बनी थी तो इसमें कोई चेंज तो हम कर नहीं सकते अब। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। सेड टू जरूर बदलेंगे टोल्ड में, उसके बाद इधर हिम हो जाएगा, और कॉमा नोट को हटा के दैट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जैसा हमारा वाक्य लिखा है आगे, हम ज्यों का त्यों उस वाक्य को नोट कर देंगे, क्योंकि उसमें हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद became the PRE president, PRESIDENT, president of India in 1950। ऐसे हमारा इनडायरेक्ट बन जाएगा। अब ये ऐतिहासिक हिस्टोरिकल फैक्ट हैं, इनमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है हमें चेंज करने की। तो ऐसे हमारे ये कुछ सेंटेंस रहते हैं जिनको हमें चेंज नहीं करना होता। बेशक हमारी आर बी बाहर वाला वाक्य, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला वाक्य आर बी कहलाता है। बेशक हमारा ये पास्ट टेंस में हो, लेकिन हम आर एस अंदर वाले वाक्य को, इन्वर्टेड कॉमा वाले वाक्य के टेंस को हम नहीं बदलते हैं। क्यों नहीं बदलते हैं? क्योंकि वो कहावत है या कोई नीति है, कोई अच्छी पॉलिसी है, या कोई ऐतिहासिक तथ्य है, कोई कंटेंट है ऐसा जिसको हम चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, वैसे नॉर्मल अगर वाक्य है, बोल चाल वाले सेंटेंस, उनमें हम इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट करना पड़ेगा, इधर अगर प्रेजेंट है उधर प्रेजेंट ही रहेगा, इधर फ्यूचर है तो उधर फ्यूचर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, अगली वीडियो में फिर हम लाएंगे इसके बारे में नया, जिससे हम अगले कुछ फिर सीखेंगे। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो अगर पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें अच्छे से ग्रामर को सीखने के लिए। थैंक यू।